ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। बाबा ने कहा, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान भी बनाओ बच्चों। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती क्या करने आए हैं, मनाने आए हैं और कह रहे हैं, बच्चों जयंती के साथ साथ तुम्हें क्या करना है। जयंती मनाई और अवतरण का भी। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल बच्चों है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदमबार मुबारकबाद भी दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं कि चारों ओर बच्चे बाप की खुशी में झूम रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे, वाह बाबा वाह, हम शालिग्राम आत्माएं हैं बाबा। वाह बाबा वाह के गीत भी गा रहे हैं बच्चों। बाप दादा ने कहा, बच्चों इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत हैं, बच्चे नहीं हैं। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं लेकिन तुम आप एक ही बार व्रत ले लेते हो। कॉपी आपकी ही है, लेकिन आपका महत्व बच्चों उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो हर वर्ष लेते हैं और तुम हाँ, हर वर्ष लेते हैं, तुम एक दिन के लिए लेते हो। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार व्रत किया है। बाबा ने कहा कि सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है। ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है बच्चों तुम्हारा। बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन बच्चों सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 का भी व्रत लिया है ना, कि सिर्फ एक का लिया है। बाप दादा पूछ रहे बच्चों से, कैसे घुमा घुमा के बातें पूछ रहे हैं। चेक करो बच्चों, क्रोध करने की तो छुट्टी है ना बच्चों, नहीं छुट्टी है। अब एक तरफ कह रहे छुट्टी है ना, दूसरी तरफ बाप दादा कह रहे नहीं छुट्टी है, तो थोड़ा थोड़ा क्रोध करना पड़ता है ना। बाबा भी कह रहे क्या थोड़ा थोड़ा क्रोध बच्चों करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। बोलो तुम बच्चों, पांडव क्रोध नहीं करना पड़ता। तुम बच्चे पांडव हो, पांडव क्रोध नहीं करते। देखो अर्जुन 5 पांडव थे, तो कहाँ कभी उन्होंने क्रोध ही नहीं किया। करना तो पड़ता है। चलो बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं महाभूत को त्याग किया, लेकिन जैसे माताओं को प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना लव इतना प्रेम होता है, अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार है ना? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे? बाप दादा घुमा घुमा के बातें आज पूछ रहे हैं बच्चों से, जैसे हर साल करते हो ना। प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं बच्चों। तो अभी क्या करोगे? अभी भी ऐसे तो नहीं करोगे, एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं करोगे। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे, क्या करोगे? बाप दादा पूछ रहे बच्चों से, क्या करोगे? फाइनल करोगे कि फाइल में डालेंगे? जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ, टीवी में निकालो। छोटा त्रेतायुगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा बच्चों ठीक है, सुनो बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं, क्रोध क्यों किया? कहते हैं मैंने नहीं किया, बच्चे कहते, लेकिन क्रोध कराया गया बाबा। किया नहीं, मुझे कराया गया। बाप दादा ने कहा, अभी बाप क्या कहे, फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता क्रोध। बाप दादा ने कहा, अगर आप भी होते, बच्चे कह रहे बाप दादा से, आपको भी क्रोध आ जाता। ये पवित्रता का यादगार श्रृंगार है बच्चों। पवित्रता संपूर्ण शुद्ध, खाना पीना शुद्ध है। भराते हो ना, तो खाने पीने का व्रत पक्का है। पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। बाप दादा ने कहा कि आज थोड़ा खा लेते हो, थोड़ा ढीला कर देते हो। नहीं, खाने पीने का पक्का होना चाहिए बच्चों।
पक्का है, इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। हाँ? ज्ञान सुनते हो, अज्ञान दूर भाग रहा है। बीच में अज्ञान नींद आ जाती है, बाप दादा ने कहा। फिर कहते हैं, बच्चों ताली बजाओ, 9 लाख छोड़ो, 16,000 तो अब रेडी हो, 9 लाख छोड़ो उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो। तैयार हैं, बजाए ताली बच्चे, ऐसे ही हाँ नहीं करना, अब रेडी हो जाओ तो बाप दादा खुश होंगे। बाप दादा ने कहा कि सभी बच्चे पूछो, देखो डेट बताओ, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। अब बाप की उंगली पकड़ के चलो तो क्या मज़ा आता। अगर बाप के बच्चे पीछे चले तो बाप आगे चलता, बच्चे पीछे चलते हैं, तब मज़ा इतना नहीं आता। बाप दादा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना आज। बाप दादा कह रहे हैं कि बाप दादा के साथ चलना है उंगली पकड़ के। मनाना तो संगम युग के सुहेज है। एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना है। अच्छा, तो क्या सुना, दुखियों पर भी रहम करो, सिवाय आपके कोई रहम कर नहीं सकता। बाप दादा ने कहा, विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो बच्चों, तो अच्छा रहेगा। तो बाप दादा ने कहा, सभी अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। फिर बाबा ने कहा, साक्षात्कारो, मुबारक हो, नमस्ते। आप प्यारे व्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सभी बच्चों को बधाइयाँ दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली, झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। बच्चे ऐसे हो जाएं कि बच्चों के फेस में बाबा का झंडा हो। बाबा ने कहा, यह सबूत दिया। फिर बाबा ने कहा, वरदान में बहुत बहुत जल्दी लाना है, आना है। वरदान में बाबा ने कहा कि बच्चों हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे प्यारे बनने की झलक दिखाई और सारा काम पूरा किया, सबूत दिया, सिवाय के स्नेह और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वो नहीं थी, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बंधती हैं। बाबा ने कहा, सच्चे सेवाधारी बच्चे इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे बच्चों देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रायल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो बच्चों। स्लोगन में बाबा ने कहा, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल रखो। बाबा ने कहा, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल करके दिखाओ। जब फाइनल होगा तभी हिसाब किताब चुकतू होगा। फाइल में नहीं रखो, फाइनल रखो, तुम ब्राह्मणों की निशानी है। बाप दादा बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। फाइनल बन के दिखाओ, फाइल ना रखो, तुम्हारी अब फाइनल सीट है बच्चों। बाप दादा ने कहा, बच्चों श्रेष्ठ भाग्य तुम्हारे हैं, तुम कितने अच्छे हो, कितने श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। आज बाबा ने सभी बच्चों की प्रशंसा की और बाबा ने कहा, एक वक्त ऐसा आएगा जो सभी लोग त्राय त्राय करके तुम्हारे पास बैठेंगे, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो ना। तुम्हारी राय, तुम्हारी चलन, तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों ही बदल जाएगी। तो सभी को ये एक दिन अचंभा होगा कि भगवान
कि बच्चे ये बने थे, ये हमने ध्यान नहीं दिया, हम भी बनते, तब वो पछताएंगे। कहावत कही जाती है कि चिड़िया चुन गई खेत, फिर क्या पछताए होता है, क्या पछताता है। पछताने फिर कुछ भी पछताओ, फिर तो कुछ हासिल नहीं होता। जब निकल गया समय, फिर कुछ नहीं मिलता है। बाप दादा ने कहा, बच्चों, तुम्हें बहुत ही श्रेष्ठ और सभी बीमारियों को योग से भी तुम्हें ठीक करना है। योग इतना लगाओ कि तुम्हारी बीमारियां, कुछ भी हो, टेंशन हो, सब दूर हो जाए। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, पूर्ण कर्मों से अपने भाग्य को ऐसे बदल दो कि दुनिया देखते ही रह जाए, इतने पुण्य करो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा बच्चों। बाप दादा ने कहा, बच्चों, आपकी याद बाबा मन को सुकून देती है। बच्चों ने कहा, बाबा, आपकी याद हम बच्चों को सुकून देती है। बाप दादा भी मुस्कुराए और कहने लगे, अंतिम समय की तैयारी बच्चों कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें खुशी और सुकून मिलता है। बाप के कदमों पे कदम रख के चल रहे हो, तो कहते हो, मुझे बाबा बाबा आपका प्यार मिला। बाप दादा बहुत खुश हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि बाबा आपका प्यार मिला, हम तो दुखी थे, हमारे सारे दुख दूर हो गए। आपने बाबा हमको सुखी बनाया है, और ऐसा दिन बार बार आए कि बाबा हमको मिलते रहो और हम सुखी रहें। बाप दादा ने कहा, बच्चों, तुम्हारी भाग्य की लकीर, श्रेष्ठ कलम तुम्हारे हाथ में है, चाहे जैसा बना लो। भगवान शिव बाबा कहते और ब्रह्मा बाबा भी कहते, दोनों लोग देखकर बच्चों को खुश हो रहे हैं। कह रहे हैं, हफ्ते के बाद हम दोनों साथ साथ आते हैं। इसीलिए सभी बच्चों से मैं उनके दिल की बात पूछता हूँ, क्या बच्चों कोई तुमने गफलत तो नहीं की? क्या किसी से गलती तो नहीं हो गई? अगर गलती हो गई है तो क्षमा मांगो। रात को सोते समय बाप ने कहा, रात को सोते समय मुझे सारा कुछ दे दो, जितनी गलती भई हो या अच्छा खुशी खुशी बातें हुई हों, जो भी अच्छे कर्म किए हों या गलतियों वाले हों, सारा मुझे दे दो, और तुम हमारी किरणों की छत छाया के नीचे आराम से चैन की नींद सो, और अमृत वेले फिर मैं तुमको जगा दूंगा। बाबा देखो बच्चों से कह रहे हैं, आपको योग भी लगेगा, ये विधि भी करके देखो। बाबा ने कहा कि सुबह उठकर बाबा से बातें करो, ईश्वर से सच्चा रिश्ता बनाओ, भगवान से सच्चा रिश्ता बनाओ, फिर देखो क्या आनंद है। बाप दादा ने कहा, बच्चों, सुबह उठते ही अच्छे अच्छे संकल्प को दोहराओ, तुम्हारे अकेलेपन का तूफान दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम ही बाबा, आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। बच्चे कहने लगे, बाप दादा, आपकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं बाबा, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। जो मुझे चाहिए था वो आपसे बाबा मिल गया। तो अब क्या ज़रूरत है, हर चीज़ मिल रही है बाबा। ऐसा किसी का भाग्य नहीं होता। आज बाप दादा के सम्मुख बच्चे भी बातें कर रहे हैं। बाप दादा ने कहा, बच्चे होशियार बनते जा रहे हैं। कह रहे हैं, बाबा, ज्वालामुखी भी योग होता है, राजयोगी, ज्वालामुखी योग राजयोगी होता है। जैसे हम किरणें हमारे ऊपर भगवान की पड़ रही हैं, हमारे तरफ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, शक्तिवान हम बन रहे हैं। बाप दादा ने वरदान भी दिया कि तुम बच्चों मास्टर सर्वशक्तिमान हो। बाबा ने कहा, जो संकल्प करते हो उसे किसकी स्टैंप लगाना है, स्टैंप भी लगाओ। बाप दादा ने कहा, कल की मुरली में यही बताया था, पावरफुल बनो बच्चों हमारी शक्तियों से, योग योग युक्त बनो, योग की तुम्हें अनुभूति होनी चाहिए बच्चों। आज बाप दादा सभी बच्चों के सम्मुख बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। कहते हैं कि बच्चों, तुम भी बहुत अच्छे और श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, ऐसा कोई भी मनुष्य आत्मा बन ना सके। बाप दादा ने कहा, मेरे बच्चों, अपने घर परिवार को संभाल करो, और जो भी गंदगी है निकालो, और पावन बनो, पवित्र बनो,
अभी तुम क्या बन रहे हो? तुम्हारा परमपिता परमात्मा से तुम तुल्य बनते हो। पतित दुनिया ब्रह्मा की रात्रि होती है। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं, बाप दादा, तो जो उनको पहचान लेते हैं बच्चों को, वह उन पर कुर्बान जाते हैं। बाप दादा पहचान लेते बच्चों को, कुर्बान जाते हैं। कभी कभी ऐसी होनी मनुष्य आत्माएं होती है जो धुंधकारी का रूप बन लेती हैं, और पुनर्जन्म में अच्छे कर्म नहीं करती, बन जाती। बाप दादा ने कहा, ये बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। शक्ति लो, शक्तिशाली बनो और सफलता को प्राप्त करो।